घर के बाहर पुलिस की तैनाती पर सपा नेता माता प्रसाद का सरकार से सवाल। कहा, हम क्यों नहीं जा सकते संभल, हम लोगों को भड़काने नहीं जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करना चाहते हैं। मैं केवल उन घरों में वहां जाना चाहता था जिनके घरों के बच्चे मरे हैं, उनके परिवार से मिलता और उनकी सही हकीकत जानता, क्योंकि ये तमाम भ्रम पैदा कर रहे हैं। आज संभल जाने की तैयारी में समाजवादी पार्टी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संभल हिंसा की तैयार करेगा रिपोर्ट। संभल में प्रशासन ने राजनीतिक दलों की एंट्री पर लगाई है रोक। अगले 10 दिन किसी भी दल को संभल जाने की अनुमति नहीं। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा भी आज जाएंगे संभल। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले रविदास, कहा बीजेपी पूरे देश को संभल बनाना चाहती है। संभल में इंटरनेट सेवा हुई बहाल। जुमे की नमाज के बाद हिंसा के बाद लगे बैन को हटाया गया। डीएम का बयान आया सामने और कहा कि आगे की स्थिति की होगी समीक्षा। उकसावे में आकर कई घटनाएं हुई। संभल हिंसा पर मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनी सिंह का बयान, कहा संभल में हालात हुए सामान्य, संभल हिंसा साजिश का हिस्सा। संभल सर्वे विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की दाखिल की कैबिनेट। हिंदू पक्ष ने दाखिल की है कैबिनेट। यूपी के मुरादाबाद में जामा मस्जिद पर बढ़ाई गई सुरक्षा। संभल में हुई हिंसा के बाद अलर्ट पर प्रशासन। संभल में जामा मस्जिद के पास बने कुएं को लेकर नया विवाद शुरू हो चुका है। 2012 से कुएं की पूजा करने पर रोक लगी थी। पहले कुएं पर दीपक जलाए जाते थे। संभल हिंसा को लेकर शाहजहांपुर में भी निकाला गया फ्लैग मार्च। मस्जिदों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। बरेली पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को संभल जाने से रोका। तौकीर रजा को पुलिस ने हिरासत में लिया। तौकीर रजा ने पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। संभल हिंसा के बाद मुजफ्फरनगर में अलर्ट। एसएसपी ने की फूड पेट्रोलिंग। मुस्लिम इलाकों पर पुलिस की ड्रोन से नजर। फिरोजाबाद में पुलिस अलर्ट मोड पर। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने किए पुख्ता इंतजाम। संभल में हुई हिंसा के बाद मिर्जापुर में पुलिस हाई अलर्ट पर है। मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स मौजूद है। सोशल मीडिया के कंटेंट पर भी पुलिस की नजर है। झांसी में पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। एसएसपी ने पुलिस बल के साथ की फुट पेट्रोलिंग। ड्रोन कैमरों से भी रखी जा रही है नजर। बुलंदशहर में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। सड़कों पर उतरे पुलिस अधिकारी। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर। संभल में हुई हिंसा के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर के संभल जाने का ऐलान। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। निगरानी के लिए एक कंपनी पीएससी को भी किया गया है तैनात। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गीडा के 35 स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। 209 करोड़ के विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। बीएसपी पदाधिकारियों की अहम बैठक आज। मायावती की अध्यक्षता में होगी बैठक। यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारी होंगे शामिल। महिला को धमकी देने वाले दरोगा का वीडियो अखिलेश यादव ने किया शेयर। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, यह है बीजेपी का नारी वंदना का सच। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आज आईसीसी की बैठक होगी। आईसीसी टूर्नामेंट के लिए समाधान ढूंढने की कोशिश। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पीसीबी नो हाइब्रिड मॉडल के रुख पर कायम है। आज होने वाली बैठक में होगी दोबारा चर्चा। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान और कहा कि शायद ही टीम इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाए, क्योंकि पाकिस्तान में सुरक्षा संबंधी समस्याएं हैं। हिमाचल में राहुल गांधी पर डिबेट देखने पर नोटिस। सुक्खू सरकार ने भेजा ड्राइवर कंडक्टर को नोटिस। सुक्खू सरकार की नोटिस भेजने पर बीजेपी ने सुक्खू सरकार को घेरा और कहा कि अगर इतनी चिंता है तो बस में मार्शल की नियुक्ति होनी चाहिए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर फंसा पेंच। एकनाथ शिंदे ने अभी तक नहीं लिया कोई फैसला। शिंदे अपने पैतृक गांव चले गए हैं। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा, अगर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करते तो ये पद उनकी पार्टी के किसी और को दे दिया जाएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना गृह मंत्रालय की मांग पर अड़ी। कहा, फडणवीस डिप्टी सीएम थे तो शिवसेना ने उन्हें गृह मंत्रालय भी दिया था। शिवसेना नेता अंबादास दानवे ने चुनाव में हार के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार और कहा कि उद्धव ठाकरे को प्रमोट करते तो हार नहीं होती। यूपी के फिरोजाबाद में तमंचे के बल पर दुकानदार से लूट हुई है। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश।
छत्तीसगढ़ में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम। कार्रवाई से बौखलाए दुकानदार ने तहसीलदार को जड़े थप्पड़। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के हाथरस में कैदियों की गाड़ी हुई खराब। हाथरस कोर्ट लाए जा रहे थे सभी कैदी, पुलिस वालों ने धक्का लगाकर की चालू। उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक का विवादित बयान सामने आया है। ये बयान वायरल हो रहा है और कहा कि मुस्लिम फरियादी को जवाब दिया और कहा कि काजू पिस्ता बादाम खिलाए फिर भी वोट बीजेपी को नहीं दिया। गाजियाबाद में राजस्थान रोडवेज बस से बरामद हुए 200 तोते। मेनका गांधी की संस्था ने पकड़े तोते नेचुरल हैबिटेट में छोड़े गए। राजस्थान के भीलवाड़ा में अतिक्रमण हटाया गया। बुलडोजर से हटाया गया अतिक्रमण। मध्य प्रदेश के शाजापुर में हटाया गया अतिक्रमण। अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पूर्व बीजेपी विधायक की मंच पर पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बागपत ने बारातियों ने मचाया हुड़दंग। ग्रामीणों ने बारातियों की जमकर पिटाई कर दी। अंबेडकर नगर में सड़क पर दबंगों ने एक युवक और युवती को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के मऊ में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का झाड़ू लगाने का वीडियो वायरल हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच का आश्वासन दिया। आजाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मैनपुरी पहुंचे। पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। रामपुर में फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज की गई है। मिथुन चक्रवर्ती को नोटिस भेजकर किया गया तलब। मध्य प्रदेश के दमोह में एसडीएम ने किया जिला अस्पताल का दौरा। तेंदुखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र का एसडीएम ने दौरा किया है। अस्पताल में गंदगी देखकर भड़के एसडीएम। राजस्थान के भीलवाड़ा में बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। रैली निकालकर किया गया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। रायबरेली में विवादित दारोगा हिमांशु मलिक निलंबित कर दिए गए हैं। बाइक सवार के साथ अभद्रता करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। सुभाषबा प्रमुख ओपी राजभर जौनपुर पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार से की मुलाकात। कार से कुचलकर युवक की हत्या की गई थी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जेई की पिटाई कर दी गई। बिल की वसूली के लिए गया था जेई। लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। यूपी के शाहजहांपुर में बोरे में बंद मिली नवजात बच्ची। पुलिस की तत्परता ने बचाई बच्ची की जान। इलाके में मचा हड़कंप। गुजरात के गांधीनगर में बिजनेस फाइनेंशियल सर्विस और बीजे ग्रुप पर सीआईडी क्राइम की कार्रवाई। मयूर दर्जी का डॉलर गिनने का वीडियो हुआ था वायरल। बीजेड कंपनी का सीईओ भूपेंद्र सिंह फरार हो गए। झाला के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। बीजेड कंपनी का एजेंट मयूर दर्जी छापेमारी के बाद हुआ गायब। पूरे मामले में मालपुर में रहने वाला परिवार भी गायब। बीजेड कंपनी के सीईओ भूपेंद्र झाला की लग्जरी कारों को सीआईडी क्राइम ने किया जब्त। झाला नगर ने 3 कारों को लेकर गांधीनगर के लिए रवाना हुई टीम। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा मामले में ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी की टीम कर रही है पूछताछ। अंबेडकर नगर में झोला छाप डॉक्टर ने ली एक और जान। इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज की हुई मौत। मृतक के परिजनों ने किया प्रदर्शन। जौनपुर में चोरों ने सोने घर को निशाना बनाया। करीब 52 लाख के गहने और 1 लाख नगद लेकर फरार हुए। मथुरा में पैसे के लेन देन को लेकर युवक को मारी गोली। घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंबेडकर नगर में बाइक सवार लुटेरों ने महिला से छीना पर्स छीनने के दौरान महिला को आई गंभीर चोट। मैनपुरी में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के 2 शातिर सदस्य गिरफ्तार। छतरपुर में प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रेमी से मिलने प्रेमी के कमरे पर आई थी युवती। रायबरेली में जेल में कैदी की आत्महत्या के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाया आरोप। पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद था। गुना में खनिज विभाग में लोकायुक्त ने मारा छापा। खनिज विभाग के क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बरेली में बदमाशों ने युवक को बुरी तरह पीटा। घटना 20 नवंबर की बताई जा रही है। पिटाई का वीडियो अब आया सामने। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में होटल में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर में शॉर्ट सर्किट के कारण कोल्हू में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मैनपुरी में तेज रफ्तार का कहर। फुट पेट्रोलिंग कर रहे 4 पुलिसकर्मी हुए घायल। तेज रफ्तार बुलेट ने पुलिसकर्मी को मारी टक्कर। महोबा में ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हुई है। ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर और किसान की मौत हुई। खेत की जुताई पर वापस लौटते वक्त हादसा हुआ।
रायबरेली में गिट्टी से लदा ट्रक दुकान में घुसा, लाखों का नुकसान हुआ। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। गीता महाआरती में हजारों श्रद्धालु जुड़े। महोबा में 8वीं की छात्रा को एक दिन के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया। मिशन शक्ति अभियान को बढ़ावा देने की ये पहल। मुजफ्फरनगर में ठंड और शीत लहर को लेकर डीएम ने की बड़ी बैठक। कंबल और साफ सफाई की व्यवस्था के दिए निर्देश। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा। चटगांव में मंदिरों पर फिर हुआ हमला। पत्थरघटा आश्रम में शांतनेश्वरी मंदिर पर हमला किया गया। इस्लामवादियों ने निकाली रैली। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ी टेंशन। हिंदुओं पर हमलों को लेकर मोदी सरकार ने बांग्लादेश को दिया कड़ा संदेश। बांग्लादेश में चिन्मय दास समेत 17 लोगों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। सभी बैंक खातों की होगी जांच। बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर हुए हमले को लेकर बीजेपी आज भी निकालेगी जुलूस। बांग्लादेश का बहिष्कार करने की अपील की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर हिंदू मजदूर किसान समिति के पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया। हिंदुओं को वापस लाने की मांग की। आज पुडुचेरी और तमिलनाडु से टकराएगा फेंगल तूफान। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। प्रशासन ने चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारी कर ली है। चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। मौसम विभाग ने समंदर से दूर रहने की चेतावनी दी। मछुआरों को समंदर में ना जाने की सलाह दी गई। मलेशिया के ताना मेरा के चेकोक इपोह में भारी बारिश का कहर देखा गया है। तेज बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत की खबर है। लोगों की मदद के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। ब्राजील के पराना में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर तेज बहाव में बह रहा है पानी। स्थानीय लोगों को हो रही है काफी परेशानी। कनाडा में तूफान को लेकर जारी हुई चेतावनी। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। तूफान की वजह से बढ़ा खतरा। शंघाई में बदला मौसम। ड्रोन ने सर्दियों की खूबसूरत तस्वीरें साझा की है। मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए लोग। आइडिया फॉर शिन बेट ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई। आतंकियों के घरों पर मारा छापा। अभियान का वीडियो आया सामने। यमन में फिलिस्तीनियों और लेबनानी लोगों को एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शन। साप्ताहिक प्रदर्शन में हजारों लोग हुए शामिल। यमन की राजधानी सना में सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। इजरायली सेना के खिलाफ नारेबाजी की। गाजा और लेबनान में पीड़ित लोगों के लिए दिखाई एकजुटता। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली बस में बमबारी हुई। इस दौरान 8 लोग घायल हुए। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना तैनात की गई है। सीजफायर के बाद सुरक्षा को लेकर सेना तैनात। सीरियाई में विद्रोहियों ने अलोपे शहर की असद जेलों से कैदियों को रिहा कराना शुरू कर दिया है। विद्रोही गुट पर मिलिट्री बेस पर कब्जा। अलेप्पो में हुए हवाई हमलों में करीब 18 लोगों की मौत हुई है। हमले के वीडियो जारी किए गए। सर्बिया की सड़कों पर मौन विरोध प्रदर्शन किया गया। 1 महीने पहले रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 14 लोगों की मौत हुई थी। वेस्ट बैंक में हमले में 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 3 की हालत गंभीर है। इजरायली गोलीबारी में वेस्ट बैंक में कम से कम 784 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 167 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली सेना के कमांडर ने वीडियो जारी कर दिया संदेश। हिजबुल्लाह गलती करता है तो दोबारा युद्ध शुरू होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने किया ड्रोन अटैक। रूस ने 132 ड्रोन से किया हमला। यूक्रेन 88 ड्रोन नष्ट कर चुका है। हिजबुल्लाह प्रमुख नईम ने इजरायल के साथ सीजफायर समझौते के लिए करेगा काम। लेबनानी सेना के साथ मिलकर करेगा काम। चीन और रूस ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। जापान सागर के ऊपर उड़ाए विमान। जॉर्जिया ने यूरोपीय संघ में शामिल होने पर वार्ता को स्थगित किया। सरकार के फैसले का जनता ने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने संसद के बाहर निकाली रैली। यूरोपीय संघ की बातचीत निलंबित होने के बाद जॉर्जिया प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। हिंसक तस्वीरें आई सामने। रूसी रक्षा मंत्री ने उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्री ने क्वांग से मुलाकात की है और आपको बता दें कि मॉस्को और के बीच में सैन्य सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। कोसोवो के प्रधानमंत्री ने विस्फोट के लिए सर्बिया को ठहराया जिम्मेदार। हमले में मुख्य बिजली संयंत्रों को आपूर्ति करने वाली महत्वपूर्ण जल नहर नष्ट हुई थी।